माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज हम इसी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। और इसके इसके सॉल्यूशन में बहुत कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, कुछ फंक्शन से रिलेटेड, कुछ डोमेन। ठीक है, कुछ फंक्शन की प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगा। आप इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपने सीखा है। वाकई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इस क्वेश्चन पे आज हमने देखा है यूट्यूब यूट्यूब पे दंगल चल रहा था। और इस दंगल में दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक कोटा के टीचर हैं, पंकज जोशी सर, और दूसरा एक लड़का है जो आईआईटी दिल्ली का टी शर्ट पहन करके पंकज जोशी सर और कुछ टीचर्स के बीच में वो वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो हमने भी सोचा, हमने भी देखा ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है। तो हमने भी सोचा कि चलो इसके सॉल्यूशन का और कोई पॉसिबिलिटी है तो उस पॉसिबिलिटी को सामने रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। तो मेरे भी नज़र में एक सॉल्यूशन आया। ठीक है, जिसको हम आपके सामने, आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले देख लीजिए कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट 5 - x इज इक्वल टू 5 - x²। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम इसका डोमेन फाइंड कर लेते हैं कि किस वैल्यू के लिए ये एल एच एस आर एच एस जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो याद देखिएगा, ये अंडर रूट की जो वैल्यू है वो डिफाइन है किसके लिए। अंडर रूट के अंदर जो होना चाहिए वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब x लेस देन एंड इक्वल टू 5 होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो क्वांटिटी होना चाहिए, ये चूंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसलिए ये क्वांटिटी जो होना चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब 5 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब x² - 5 लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। माइनस कॉमन ले लिए, और उसके बाद x प्लस अंडर रूट 5 और x माइनस अंडर रूट 5 लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो इसका हम साइन स्कीम जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस रूट 5, x इज इक्वल टू रूट 5। ये तीन नंबर है। एल एच एस जो है वो वैलिड है किसके लिए, तो 5 से लेस देन के लिए। ठीक है, और आर एच एस जो है वो वैलिड है किसके लिए, तो ये वैल्यू निगेटिव तब होगा जब ये क्वांटिटी, मतलब जब ये माइनस अंडर रूट 5 से रूट 5 के बीच में होगा। मतलब इस दोनों के बीच में अगर ये वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम लेते हैं तो ये क्वांटिटी जो है वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना है कि दोनों सेटिस्फाई किस रीजन में करता है। तो हमको पता चल गया कि इस रीजन में जो है वो एल एच एस आर एच एस दोनों सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू अंडर रूट 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 5 होना चाहिए। ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसका ग्राफ भी खींच लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। तो ये 5 - x² का जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं इस तरह का होगा। 5 - x² का ग्राफ आप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे x² का ग्राफ खींचना है, x² का ग्राफ ऐसा होगा। फिर माइनस लगाएंगे तो ये नीचे चल जाएगा। फिर 5 शिफ्ट करेंगे तो ये ग्राफ शिफ्ट करके यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब ये ग्राफ हो जाएगा हमारा कौन सा, 5 - x² का। ठीक है, उसी तरह से ये अगर आप चाहते हैं कि अंडर रूट 5 - x का है ग्राफ अगर खींचना है, तो आप सबसे पहले अंडर रूट एक्स का ग्राफ खींचिए। तो अंडर रूट एक्स का जो ग्राफ होगा वो हमारा इस तरफ होगा। ठीक है, फिर एक्स के जब -x कर देंगे तो ये वाई एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्शन हो जाएगा, तो इस तरह का होगा। उसके बाद हमको एक्स में क्या चेंज करेंगे तो ये 5 - x हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि एक्स के जगह पर अगर हम x - 5 कर देते हैं तो हमारा 5 - x हो जाएगा। एक्स के जगह पर x - 5 का मतलब 5 यूनिट हमको राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम इस ग्राफ को हम 5 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। तो शिफ्ट करने के बाद ये हमारा ये ग्राफ शिफ्ट करके ये ब्लू वाला ग्राफ में पर कन्वर्ट हो गया। मतलब अंडर रूट 5 - x का जो ग्राफ होगा वो हमारा कुछ इस तरह होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ दो जगह कट करता है। इसका मतलब क्लियर है कि इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है,
तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे फाइंड करना है, इसी का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ये जो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन है, एक दूसरे का वो इन्वर्स फंक्शन है। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि अगर हम एफ एक्स के जगह पर हम अंडर रूट फाइव माइनस एक्स मानते हैं, तो इसका एफ इन्वर्स एक्स हमारा फाइव माइनस एक्स स्क्वायर होगा। आप इसको देखना अगर चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं। इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव माइनस एक्स, जो दिया हुआ है इसको हमने y माना है। ठीक है, इसको हमने y मान लिया। अब इसका हमको इन्वर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू आएगा फाइव माइनस वाई स्क्वायर। और इसका इन्वर्स फंक्शन अगर करना है तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं y से और y को रिप्लेस कर देते हैं x से। तो हमारा x के जगह पर y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा। इसका मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हमारा ये है। कहने का मतलब है कि LHS का इन्वर्स जो होगा वो RHS होगा। क्लियर है कि ये जो हमारा LHS है वो अगर fx है तो RHS जो है f इनवर्स x है। इसका मतलब fx इज इक्वल टू f इनवर्स x का हमको सोल्यूशन निकालना है। तो आप इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी जानते होंगे कि fx और f इनवर्स x जो होता है वो सिमेट्रिक होता है y इक्वल टू x के अबाउट। मतलब fx और f इनवर्स x जो होता है फंक्शन, वो सिमेट्रिकली होता है y इक्वल टू x के अबाउट। इसका मतलब कि अगर fx और f इनवर्स x अगर कट करता होगा तो उस पॉइंट से y इज इक्वल टू एक्स जरूर पास करता होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप fx और f इनवर्स x का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आप चाहे इसका सोल्यूशन निकालिए या fx इज इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन निकालिए या f इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन निकालिए, सारा का सोल्यूशन जो होगा वो सेम ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन। तो fx हमने माना है अंडर रूट फाइव माइनस एक्स को fx माना है और इसको x से इक्वेट कर लेते हैं, तो आता है हमारे पास स्क्वायर कीजिए तो फाइव माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। एक्स का दो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 21/2। तो यहाँ अगर चूंकि ये जो हमने जो डिफाइन किया है, इन्वर्स फंक्शन जो डिफाइन किया है एस ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन किया है, तो क्लियर है कि इसमें जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही हमारा सॉल्यूशन होगा। मतलब जो ये रूट्स जो है, जहाँ ये दोनों कर्व जो कट कर रहा है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वह हमारा 1.79 है। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ से हमको मिल गया। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड सॉल्यूशन। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है अंडर रूट फाइव माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको जब स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा फाइव माइनस एक्स, यहाँ से आएगा फाइव माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो आएगा ये फाइव का स्क्वायर 25, ये होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पावर फोर माइनस टू ए बी, तो ये होगा माइनस टेन एक्स स्क्वायर। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा हमको एक्स पावर फोर माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा जनरल इक्वेशन मिलेगा। अब हमारे पास देखिएगा, हमें हमें जो है ना ये एक फैक्टर मिल गया। मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमको इसी फैक्टर में है। ठीक है, तो हमको कंफर्म हो गया कि हमारा इस ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर ये जरूर होगा। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर हमको अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस फैक्टर से, ये फैक्टर से उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने ये जो इक्वेशन दिया हुआ था एक्स पावर फोर माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव से, यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से डिवाइड किया है तो एक्स स्क्वायर मरतबा लगाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ आया एक्स पावर फोर, यहाँ से आया एक्स क्यूब, यहाँ से आएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये देखिए ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से आएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ से आएगा हमारा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस एक्स प्लस 20। फिर हम माइनस एक्स से ये लगाते हैं तो यहाँ आएगा हमारा
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो प्लस 5x। तो यहाँ से ये आएगा, ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से आएगा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस 4x, यहाँ से 20। अब हम इसको माइनस 4 टाइम्स लगाते हैं, तो माइनस 4 टाइम्स लगाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 4x, यहाँ हो जाएगा प्लस 20। तो इस तरह से एक पूरा कट जाएगा। मतलब हमारा इसका एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर हमारा ये मिल गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो एक सोल्यूशन तो हमने इसमें से निकाल लिया है, तो सेकंड जो सोल्यूशन होगा वो हमारा इस फैक्टर से मिलेगा। इसका मतलब सेकंड सोल्यूशन हमको इस फैक्टर से मिलेगा, इसकी वैल्यू हमको 0 कर देते हैं और इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सेकंड रूट्स जो होगा वो हमारा सेकंड रूट्स जो होगा कैन बी फाइंड फ्रॉम इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं तो हमको ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 का फार्मूला लगाते हैं। तो ये हमारा पास ये आता है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। क्लियर है कि हमारा जो सेकेंड सोल्यूशन होगा ना, इसका एक्स का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ सेकेंड सोल्यूशन जो होना चाहिए, ये इस पॉइंट का सोल्यूशन निकालना है, ये पॉइंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू हमारा निगेटिव होना चाहिए। तो इसमें से हम निगेटिव वैल्यू इसमें से चुनेंगे और साथ ही साथ इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो माइनस, मतलब इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट 5 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन हमारा दिया हुआ है, माइनस अंडर रूट 5 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और अंडर रूट 5 से छोटा होना चाहिए। तो इसका वैल्यू माइनस अंडर रूट 5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। और क्लियर है, निगेटिव भी होना चाहिए, तो प्लस वाला साइन को यहाँ से छोड़ देंगे, माइनस साइन वाला काउंट करेंगे तो आएगा 1 माइनस अंडर रूट 17/2। इसका वैल्यू आएगा माइनस 1.56। तो हमारे पास दो रूट्स आया। फर्स्ट रूट हमारा यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1.79, और सेकेंड रूट जो है वो हमारा यहाँ पे है माइनस 1.56। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस तरह आप नए नए टॉपिक पे एक क्वेश्चन का बेहतर अप्रोच सीखने के लिए और छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।